अखिलेश यादव का मुकाबला बहुत ही कठिन है दोस्तों, और शायद जिस तरह के मुकाबले का सामना ममता बनर्जी ने किया था उससे भी ज्यादा गंभीर है, क्योंकि मैं आपको बताना चाहता हूं अखिलेश का मुकाबला किन किन लोगों से है। अखिलेश का मुकाबला ईडी से है, अखिलेश का मुकाबला सीबीआई से है, अखिलेश का मुकाबला इनकम टैक्स से है, और जैसा कि स्वतंत्र देव सिंह ने कहा, अखिलेश का मुकाबला बीजेपी और बीएसपी के अदृश्य गठबंधन से है। कथित तौर पर अदृश्य गठबंधन। कायदे से दोस्तों मुझे यह कहना नहीं चाहिए, क्योंकि औपचारिक तौर पर इस बात का कोई ऐलान नहीं हुआ है, मगर जो बात स्वतंत्र देव सिंह ने कही उससे यह बात साफ हो जाता है कि भाजपा चाहती है कि बीएसपी बेहतर करे, ताकि कल को अगर कुछ सीटें कम रह जाएं तो समर्थन किस पॉलिटिकल पार्टी से लेना है, यह बात साफ हो जाएगी। और मैं आपको और भी खेल बताना चाहता हूं दोस्तों। पिछले दिनों से क्या हो रहा है, इस शख्स यानी असदुद्दीन ओवैसी का प्रवेश हुआ है उत्तर प्रदेश के चुनावों में। इन्होंने कहां से अपना चुनावी अभियान शुरू किया? अयोध्या से। जी हां, अयोध्या, जिसे ये फैजाबाद बता रहे हैं। आप सब जानते हैं दोस्तों, 2018 से, नवंबर 2018 से फैजाबाद नाम की कोई जगह नहीं है, अयोध्या है, अयोध्या जिला है, मगर ओवैसी और उनकी पार्टी जानबूझकर उसे फैजाबाद बोल रही है। आप जानते हैं अयोध्या से राम मंदिर जुड़ा हुआ है, और कहीं ना कहीं उसी जगह से आंदोलन शुरू किया गया है जहां से धार्मिक भावनाएं जो हैं वो जागृत की जा सकती हैं, उग्र की जा सकती हैं। ओवैसी साहब से मेरा एक सीधा सवाल है कि अगर आपको लगता है कि मुसलमानों के मुद्दों को उठाया जाना चाहिए तो अयोध्या से क्यों? मैं आपको बतलाना चाहता हूं अखिलेश किस मुश्किल में आ सकते हैं, क्योंकि यह बात तय है कि असदुद्दीन ओवैसी इस वक्त 100 सीटों पर चुनाव लड़ने वाले हैं। 100 सीटों में अगर अधिकतर टिकट्स मुसलमानों को दे दिए गए, उसी तरह से कल्पना कीजिए कि 2016-17 की तरह अगर मायावती इस बार भी करीब 100 मुसलमानों को टिकट्स दे देती हैं, तो एक बार फिर मुस्लिम वोट जो है वो बट जाएगा। क्योंकि हमने पिछले कुछ चुनावों में देखा है कि अमूमन मुसलमान उसको वोट देता है जो उसे लगता है जीतने की स्थिति में हो और भाजपा को हराने की स्थिति में। तो इससे तय हो जाएगा कि अगर मायावती वाकई ज्यादातर मुसलमानों को टिकट देती हैं तो उसके पीछे भी एक छुपी हुई सियासत है जिसकी कोई बात नहीं कर रहा है। तो अखिलेश का मुकाबला बीएसपी बीजेपी से है, ओवैसी से है, और तमाम संगठनों का मैंने जिक्र किया, ईडी, इनकम टैक्स, सीबीआई, और फिर एक और संगठन या एक और ताकत, और वो है मीडिया। और इसका एक छोटा सा प्रमाण हमें आज टाइम्स नाउ नव भारत के शिखर सम्मेलन में मिला। मैं आपको एक छोटी सी झलक दिखाना चाहता हूं दोस्तों। यहां पर अखिलेश यादव बात कर रहे हैं उनके संपादक नविका कुमार से। नविका कुमार से वो कह रहे हैं कि जिस तरह से अंग्रेजों के जमाने में ब्रिटेन में वहां के शासन ने हुक्म दे दिया था और यहां पर पूरी बागडोर जो है कंपनी के हाथ में चली गई थी, कुछ उसी तरह से तमाम जो चीजें हैं वो कंपनियों के हाथों में मोदी सरकार बेच रही है। वो अंग्रेजों के जमाने का जो शासन था उसकी तुलना मोदी सरकार से कर रहे थे। इसके जवाब में नविका कुमार कहती हैं, यह तो वही बात हो गई कि लोग सर्जिकल स्ट्राइक का सबूत मांग रहे थे। इन दोनों में किसी तरह का कोई तारतम्य नहीं है, कोई मेल नहीं है, मगर बेवजह सर्जिकल स्ट्राइक को बीच में लाना, बेवजह अखिलेश यादव के बारे में या उनका नाम देशद्रोह जैसे शब्दों से जोड़ना, जो कि मीडिया की पुरानी चाल रही है। इसकी झलक देखिए दोस्तों, आप समझ जाएंगे मैं क्या कहने का प्रयास कर रहा हूं। एक कानून ने कंपनी को सरकार बना दिया और ये सरकार की चीजों को सब कंपनियों के हाथ में दे रहे हैं। ये दुख है। क्या कानून से आप खेती तो आप कह रहे हैं कि आज प्राइवेट हाथों में दे दोगे? आज आप मजदूर बना दोगे दौर में आप सोच रहे हैं कि ईस्ट इंडिया कंपनी फिर से जन्म ले सकती है? ये तो वही बात हुई कि कुछ पार्टियों ने बोला कि बालाकोट जो किया उसमें सिर्फ पेड़ उछले, किसी ने कहा सर्जिकल स्ट्राइक हुए तो हमें प्रूफ दे दीजिए। क्या सवाल किया जा रहा है, कहां जा रहा है? हकीकत यह है दोस्तों कि अखिलेश यादव इस वक्त जो काम जमीन पर कर रहे हैं, मैं ये तो नहीं कहता हूं बहुत तेजी से वो काम कर रहे हैं, क्योंकि अभी भी उनको बहुत मेहनत करने की जरूरत है। जिस जुनून के साथ ममता बनर्जी उतरी थी, अखिलेश यादव को उसी संजीदगी, उसी जुनून के साथ जमीन पर उतरना पड़ेगा। क्योंकि अगर वो 24 घंटे भी जमीन पर उतरते हैं ना, तब भी बीजेपी उन पर हावी रहेगी। क्यों? क्योंकि भारतीय जनता पार्टी के हाथ में धर्म का हथियार है। हिंदू और मुसलमानों को बांटने वाला जो उनका एक लहजा रहा है, उनकी एक राजनीति रही है, वो उनके हाथ में है।
उनके पास सारी संस्थाएं हैं, मीडिया उनके साथ है, प्रचार उनके साथ रहे, उनकी अदृश्य गठबंधन है अलग अलग पॉलिटिकल पार्टीज के साथ। इसलिए बहुत जरूरी हो जाता है कि अखिलेश यादव आज की तारीख में मैदान में उतरें और संजीदगी से पूरे जुनून के साथ मैदान में उतरें। अखिलेश यादव क्यों एकमात्र प्रतिद्वंद्वी हैं बीजेपी के, वो उनके इस बयान से साफ हो जाता है, जिसमें उन्होंने कह दिया है कि भाजपा की उल्टी गिनती शुरू हो गई है। भारतीय जनता पार्टी की सरकार का जाना तय है और इसीलिए सरकार के मुखिया की भाषा बदल गई है। इनकी भाषा इसीलिए बदल गई है क्योंकि उत्तर प्रदेश की जनता बदलाव चाहती है, खुशहाली चाहती है। जिस तरीके से काम समाजवादी सरकार में हो रहे थे उन कामों को दोबारा चाहती है। आज किसान हो, व्यापारी हो, नौजवान हो, हर वर्ग के लोग दुखी हैं सरकार से, जिनके पास अपना काम बताने को नहीं है। अभी तक ये सरकार नाम बदल रही थी, रंग बदल रही थी, समाजवादियों के काम उन पर अपना नाम लगा रही थी। अब तो दूसरे प्रदेशों के और दुनिया के दूसरे हिस्से से भी फोटो चुरा करके अपना काम बताने में सरकार आगे बढ़ रही है। आपने देखा होगा कि बीएसपी इस वक्त पूरी तरह से अदृश्य है। बीएसपी कहीं पर सामने नहीं आ रही है। इसके अलावा अखिलेश यादव जो थोड़ा बहुत काम कर रहे हैं उसे भी मीडिया कवरेज नहीं दे रहा है, क्योंकि मुझे याद है जिस दिन ओवैसी अयोध्या पहुंचे थे उस दिन तमाम न्यूज चैनल्स ने अपने कैमरास जो हैं वो असदुद्दीन ओवैसी के साथ लगा दिए थे, जिससे बात स्पष्ट हो जाती है कि मीडिया यह भरपूर प्रयास कर रही है कि मुकाबले को ओवैसी बनाम मुख्यमंत्री आदित्यनाथ का किया जाए। वो यही चाहते हैं कि मुकाबला कुछ इस तरह से हो। और यह बात किसान नेता राकेश टिकैत समझ गए। उनका बयान आपके स्क्रीन पर, उनका कहना है कि असदुद्दीन ओवैसी जो हैं वो बीजेपी के चचा जान हैं। आपको याद होगा कि मुख्यमंत्री आदित्यनाथ ने वो शर्मनाक बयान दिया था जिसमें उन्होंने कहा था कि 2017 से पहले उन्हीं लोगों को राशन मिलता था जो लोग अब्बा जान करते थे। राशन मिलना होगा ना, आप लोगों को राशन मिलना है राशन। क्या ये राशन 2017 के पहले भी मिलता था? क्योंकि तब तो अब्बा जान कहने वाले राशन हजम कर जाते थे। तो उसी के जवाब में राकेश टिकैत जो हैं वो ओवैसी पर हमला कर रहे हैं कि ओवैसी जो हैं वो बीजेपी के चचा जान हैं, क्योंकि बकौल राकेश टिकैत ओवैसी और बीजेपी में एक अदृश्य गठबंधन है।